ग्वालियर के राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों एवं प्राध्यापकों के साथ हुआ संवाद कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया कार्यक्रम को संबोधित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि विकसित भारत का रास्ता किसान के खेत से निकलता है, इसलिए कृषि के क्षेत्र में काम कर रही संस्थानों और कृषि विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है कि वे किसानों के जीवन में बदलाव व खुशहाली लाने में अपना योगदान दें। प्रयास ऐसा हो कि किसान केवल फसल उत्पादक बनकर ही न रहे, अपितु वे कृषि उद्यमी बने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रविवार को ग्वालियर के राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों एवं प्राध्यापकों के संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कृषि विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे तकनीक व अनुसंधान का इस्तेमाल कर कृषि क्षेत्र में बदलाव के प्रबंधक बने। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों के तहत अभिनंदन के मैं मैडम रागिनी शुक्ला जी से निवेदन करूंगा। किसान की जब बात आती है, किसान अन्नदाता है, किसान भाग्य विधाता है। हर कालखंड में देश पर जब भी संकट आया है, हमने किसान को याद किया। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया आयाम और लिखा। अब हो गया जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। अब विज्ञान और अनुसंधान का केंद्र बिंदु आप हो। You have to catalyze the big change by innovation, by scientific applications, by research. क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? ये मैं आपके विवेक के लिए सोच छोड़ता हूँ, क्योंकि मेरी दृढ़ मान्यता है विकसित भारत का रास्ता किसान के खेत से निकलता है। प्लीज कन्वर्ट फार्मर फ्रॉम प्रोड्यूसर टू एग्रीप्रेन्योर, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर, जिसको मैं एग्रीप्रेन्योर्स कहता हूं। जब किसान अपने उत्पाद के बिक्री व्यापार में बढ़ेगा, उसके हिस्से में भी बहुत आएगा। जो किसान के बारे में यशस्वी प्रधानमंत्री ने कल्पना की है कि उनकी आय बढ़ना चाहिए, तो आय बढ़ाने के लिए बिजली भी एक उनका सहारा हो सकती है। इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर कॉलेज जैसे अभी हमने कहा है, हमने आप सभी महामहिम की अध्यक्षता में मीटिंग लेकर के कृषि संकाय के आधार पर हमने कोशिश की है कि बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चे क्यों ज्यादा नहीं होना चाहिए, जितना फैलाएंगे उतना कम है। भविष्य की संभावना और विकास के मामले में भी पैमाने अगर देखते हैं, आज मुझे मालूम है कि अमेरिका जैसे स्थान पर 1 बीघा के अंदर 10-12 कुंटल गेहूं होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 18-20 कुंटल होते हैं। लेकिन अभी चुनौती हम फ्रांस की तरफ देखते हैं, कुछ और देश की तरफ देखें, वो 40 कुंटल लेते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के वो नए नए टारगेट तय करते हुए, सोयाबीन में भी ये, सोयाबीन के अंदर ब्राजील और कई देश ऐसे जो कई गुना ज्यादा लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में आप सबके भरोसे से निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का नक्शा बदलेगा। वो सुयोग्य तरीके से अपनी उत्पादन क्षमता भी बढ़ाएंगे और मध्य प्रदेश को भी समर्थ बनाएंगे। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री, दूसरे तरफ हमारे मुख्यमंत्री, वही प्राथमिकता अमृत के लिए, क्योंकि सिंचाई पानी नहीं होता,
सिंचाई अमृत होता है। वही प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस अमृत को दी है, जहां एक तरफ केन बेतवा के साथ इस क्षेत्र को जोड़ा है, तो दूसरी तरफ काली सिंध, पार्वती और चंबल के साथ इस क्षेत्र को जोड़ा है, जिसके आधार पर 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। ये हमारी सरकार की कटिबद्धता है हमारे अन्नदाताओं के प्रति, मेरे भाइयों और बहनों।